जय हिंद, नमस्कार। मैं पारितोष शर्मा, टीचर और फाउंडर MBA प्लस का। और आज का ये जो फेसबुक लाइव है, ये बड़े गर्व से कर रहा हूँ। ये मैं बहुत सारे प्राइड से कर रहा हूँ और बहुत एक्साइटमेंट, बहुत सारी एनर्जी से कर रहा हूँ। आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि देखिए, अभी एक बुक स्टोर में हूँ, तो बुक स्टोर में बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज का ये जो फेसबुक लाइव है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एनर्जी और खुशी से कर रहा हूँ। आप लोगों ने कभी कभार वो ऐसा फील किया होगा, अंदर से खुशी होती है। कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप अंदर से बड़े खुश होते हैं और बड़ा मज़ा आता है ना। तो बस वैसा ही आज एक मोमेंट है मेरी लाइफ में। और मैं आपको बताऊं, यही मोमेंट आज भारत देश की लाइफ में भी है। और आज ये मोमेंट आपसे शेयर करने वाला हूं। बहुत खुशी का मोमेंट है और बहुत मज़ा आएगा आज आपको, बहुत मज़ा आएगा आज आपको। देखिए, कई बार क्या होता है दैट हम लोग सारे मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं ना। अब मिडिल क्लास परिवारों में ना, हमें बड़े बड़े सपने देखना तो नहीं सिखाते। खैर, बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि जनरली ना आजकल क्या है कि भारत देश को सब लोग ये बोल रहे हैं, भाई सिलिकॉन वैली जैसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, और हर चीज़ बड़ी बड़ी देखो। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सिखाता, राइट। तो एज अ टीचर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता। मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट, छोटा काम करो, छोटी शुरुआत करो। छोटी शुरुआत करोगे, 5-10 साल लगे रहोगे, अपने आप बड़ी हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। एनीवेज, तो आज आपसे जो मुझे शेयर करना है, जो खुशी का मौका है, जो खुशी की बात है, वो ये। करीब 5 दिन पहले MBA प्लस में हम लोगों ने ना एक वादा किया, एक प्रण लिया, एक प्रॉमिस किया, राइट। तो हर एक कंपनी का, हर एक वेंचर का, हर एक फैमिली का एक प्रॉमिस होता है, राइट। प्रॉमिस ये होता है कि भाई मैं आपसे क्या वादा कर रहा हूँ, आप मुझसे क्या वादा कर रहे हैं। आप जब शादी करते हैं तो भी तो प्रॉमिस ही होता है ना। तो फंडामेंटली लाइफ में ये जो प्रॉमिस होता है, ये वादा होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली एक कंपनी का, एक बिजनेस का आपसे क्या प्रॉमिस है, क्या वादा है, वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो 5 दिन पहले MBA प्लस की टीम ने एक वादा किया अपने सभी लोगों से, मतलब पूरे भारत देश से हमने एक वादा कर लिया। वो वादा पता है क्या है? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट। हमने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की। हमने एक बड़ी सादी सिंपल सी बात की कि भाई हमारा वादा इस देश को क्या है, भारत देश के लिए मेरा वादा क्या है, पारितोष शर्मा का वादा क्या है, या फिर MBA प्लस की टीम का वादा क्या है इस पूरे देश से, राइट। विजन मिशन स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, एक वादे की बात कर रहा हूँ, प्रॉमिस की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं टिकूं ना टिकूं, मेरा प्रॉमिस टिकेगा, है ना, मेरा वादा टिकेगा। तो मेरा वादा अब इस देश से क्या है आपको बताऊँ आपको। अगर आप लोगों को मज़ा आए ना ये वादा सुन के, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा खूब सारे, है ना। एनीवेज, सो क्या लाइक कमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता। फंडामेंटली अगर आपको ये वादा अच्छा लगे तो जो फिर मैं आपको बोलूँगा वो ज़रूर कीजिएगा। तो वादा ये है कि पैसों की कमी के कारण, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पैसों की कमी के कारण ना तो MBA प्लस रुकेगा और ना ही हम इस देश के छोटे बिजनेस ओनर्स को, फ्रीलांसर्स को और स्टूडेंट्स को रुकने देंगे। बस ये वादा है कि पैसों की कमी के कारण ना तो MBA प्लस रुकेगा और ना ही हम इस देश के छोटे बिजनेस ओनर्स को, फ्रीलांसर्स को और स्टूडेंट्स को रुकने देंगे। ये क्लियर कट सा वादा है। बस यही हमारा वादा है, यही हमारी मिशन स्टेटमेंट है, यही हमारा विजन स्टेटमेंट है, ये हमारी सारी स्टेटमेंट है। हमारी 100 बातों की एक बात एक ही है कि पैसों की कमी के कारण ना तो MBA प्लस रुकेगा और पैसों की कमी के कारण हम इस देश के, भारत देश के छोटे बिजनेस ओनर्स को, SMEs को, MSMEs को, फ्रीलांसर्स को और साथ में स्टूडेंट्स को हम कभी नहीं रुकने देंगे। ये बात क्लियर है। अब नहीं रुकने देंगे का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भाई नहीं रुकने देंगे। अच्छी बात है जी, चलते जाओ चलते जाओ। लेकिन अगर आप MBA प्लस के साथ चलते जाएंगे तो अचीव क्या करेंगे, गोल क्या अचीव होगा, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आज से कुछ दिन पहले एक बड़े सीनियर इंसान से मिला, बहुत सीनियर हैं वो, बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, मतलब बहुत बड़ी कंपनी, 300 सेंटर्स हैं पूरे भारत देश में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, कहते पारितोष तेरा वादा क्या है भारत देश से, मतलब व्हाट इज़ योर प्रॉमिस टू द कंट्री। तो मैंने कहा सर सोचना पड़ेगा मेरे को, तो मैंने तो ऐसा ये सवाल कभी सोचा ही नहीं, राइट। दुनिया ने तो हमें फैंसी भाषाओं में समझाया है, विजन स्टेटमेंट सोचो, मिशन स्टेटमेंट सोचो, लेकिन मेरा इस देश से वादा क्या है सर, मैंने सोचा, मतलब सोचा हुआ है लेकिन शब्दों में कभी नहीं ढाला। कल मैंने पहली बार ये वादा लिखना शुरू किया और MBA प्लस की पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड किया। और मैं पूरी खुशी के साथ और जी जान लगा के ये बात बोल रहा हूँ कि पैसों की कमी के कारण ना तो MBA प्लस रुकेगा और ना ही इस देश के छोटे बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स और स्टूडेंट्स को हम रुकने देंगे। ये क्लियर कट सी बात है, ये हमारा वादा है। अब इस वादे से हमने किया क्या? भाई वादा बोलना तो आसान होता है, लेकिन वादे को हमने एक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। MBA प्लस कोई ज्ञान और थ्योरी का कोर्स नहीं है, ये एक्शन ओरिएंटेड कम्युनिटी है। हम एक्शन ले रहे हैं। अच्छा जी, बट एक्शन से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करता हूं, वो है रिजल्ट।
देखो जनरली क्या होता है कि जैसे आजकल लोग आपको लालच देते हैं ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, तो वो आपको रिजल्ट दिखाते हैं सबसे पहले। वो कहते हैं वो देखो कितना अमीर बन गया, वो देखो कितना अमीर बन गया, उसने इतना पैसा बना लिया, उतना। तो बेसिकली क्या है कि आप रिजल्ट के लालच में, या रिजल्ट आपकी आंखें चौंधिया देता है, या रिजल्ट आपको अच्छा फील कराता है और आपको लगता है ओ भाई साहब मैं भी ऐसा कर दूंगा, राइट। तो आपको रिजल्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपको रिजल्ट की बात करने वाला हूं कि MBA प्लस के कारण रिजल्ट क्या अचीव होगा, और फिर यह भी बताऊंगा कैसे होगा। मैं थ्योरेटिकल कुछ नहीं यार, आप लोगों के सामने ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो मुझे हेल्प कर देना अपने फीडबैक से, ठीक है। तो रिजल्ट ये होगा कि हमारा कहना यह है कि MBA प्लस ये जो पूरा का पूरा लाइफ टाइम हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसके कारण अगले 2 साल में, आइडियली 3 साल में एक्चुअली, भारत देश में 5 लाख छोटे बिजनेस खुलने चाहिए। छोटे बिजनेस कह रहा हूं, कोई पान की दुकान, कपड़े की दुकान, कोई चाय की दुकान, कोई ट्यूशन सेंटर खुल जाए, राइट। कोई डिजिटल मार्केटिंग की अपनी छोटी सी कंपनी खोल ले, कोई छोटा छोटा काम पूरे भारत देश में खुलना चाहिए। मैं दिल्ली NCR की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे मैं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सीतामढ़ी में हैं, आप सिलीगुड़ी में हैं, आप तिरोरा गोंडिया में हैं, आप फरीदाबाद में हैं, कुरुक्षेत्र में हैं, बुक्सार में हैं, इंदौर में हैं, फतेहाबाद में हैं, आप इनमें से आप सिलीगुड़ी में हैं, आप त्रिपुरा में हैं, आप जहां पे भी हैं पूरे भारत देश के अंदर, गोंदिया में अगर आप बैठे हैं, मऊ में अगर आप बैठे हैं, तो आपका वहीं पे एक छोटा सा काम खुल जाए। बस MBA प्लस का ये वादा है भाई, ये रिजल्ट हम अचीव करना चाहते हैं। मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा, मुझे आपको 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ का लालच नहीं देना, कुछ नहीं करना भाई। सिंपल सीधी सी बात है, सादी सी बात है कि MBA प्लस के कारण भारत देश में 5 लाख छोटे बिजनेस खुल जाने चाहिए। अब अगर बिजनेस कोई खोले तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कस्टमर कैसे मिलेगा। भाई कस्टमर मिलेगा तभी पैसा बनाओगे यार, ये तो साफ सी बात है, राइट। इसके आगे पीछे तो कोई कहानी है ही नहीं। कस्टमर कैसे मिलेगा? वो भी MBA प्लस से मिलेगा। अब कैसे मिलेगा भाई? देखिए, तो MBA प्लस जो है ना, वो एक फेविकॉल की तरह है, वो ग्लू है, वो सीमेंट है। सीमेंट किस लिए चाहिए होता है? ईंटों को इकट्ठा जोड़ने के लिए चाहिए होता है। अब ईंटें जब इकट्ठी जुड़ती हैं तो क्या होता है? बिल्डिंग बन जाती है, आलीशान महल खड़े हो जाते हैं, है ना। हम भी यही कर रहे हैं, बस हम ईंटें नहीं जोड़ रहे, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। भारत देश में अगर आपको आगे बढ़ना है, भारत देश में अगर आपको अपना करियर अच्छा बनाना है, या आपको अपना कोई छोटा सा काम खोलना है, कस्टमर्स चाहिए आपको बिजनेस में, तो आपको कम्युनिटी से जुड़ना होगा, है ना। आपको भारत देश में लाखों लोगों से जुड़ना होगा। अब ये कैसे होगा? ये होगा MBA प्लस के द्वारा। भारत देश में ना, आप लोग देखिए, कोई कितना भी गरीब हो, हमेशा यही कहता है, हमारे देश में यही पद्धति रही है कि शिक्षा से सब जुड़ते हैं। अच्छी शिक्षा अगर मिल जाए तो सब जुड़ते हैं। और इसीलिए मैंने कोई माल बेचना नहीं शुरू किया। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मेरा माल ले लो, 10 लोगों तक पहुंचाओ, तो मैं आपको, जैसे MLM में होता है ना, तो मैं आपको ऐसा दूंगा, नहीं। मैंने आपको कहा कि मैं आपको शिक्षा दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा दूंगा, इतनी अच्छी नॉलेज दूंगा बिजनेस की और टेक्नोलॉजी की, कि आपका काम चल पड़ेगा। आप एक छोटा काम पक्का अपना स्टार्ट कर लेंगे। और आपको एक बात बताऊं, ऑनलाइन कोर्स करके सक्सेस नहीं मिलता भाई, काम करके सक्सेस मिलता है। पहला स्टेप लो, छोटा स्टेप लो, दूसरा स्टेप लो, छोटा स्टेप लो, तीसरा स्टेप लो, छोटा स्टेप लो। जब आप छोटे छोटे स्टेप लेकर 3 साल 5 साल लगे रहोगे अपनी जर्नी में, अपने आप सक्सेस मिल जाएगा। ये इतना आसान है। लेकिन आजकल लोग आपको सक्सेस के बारे में क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं जल्दी लो, फंडिंग मिल जाएगी, जल्दी कर लो। नहीं, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, कल मैं एक एंटरप्रेन्योर से मिला, बड़े एंटरप्रेन्योर है, मतलब ही रन्स अ लार्ज बिजनेस, अ वेरी लार्ज इंटरनेट कंपनी, दिल्ली में ही है। तो मैं कल उनसे थोड़ा कॉफ़ी पे कुछ बात कर रहा था उनके साथ, एक्चुअली कॉफ़ी पे नहीं, नींबू पानी पे कुछ उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे बोला, पारी तो शायद तू फंडिंग क्यों नहीं उठाता? तो तेरा तो अच्छा यार, मतलब ठीक ठाक, तूने MBA प्लस तो ठीक ठाक बना लिया है, बड़े सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तुझे तो सपोर्ट करने के लिए। कहते चल मैं तुझे इंट्रोड्यूस कराता हूँ कुछ लोगों से। मैंने कहा नहीं सर, अभी नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत देश में जो हम इम्पैक्ट खुल के ला पा रहे हैं, शायद इन्वेस्टर्स के आने के बाद हम उतना खुल के नहीं कर पाएंगे ये काम, है ना। तो इसलिए भारत देश ही मुझे सपोर्ट करेगा, भारत देश ही MBA प्लस को आगे बढ़ाएगा, MBA प्लस भारत को आगे बढ़ाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। इनफैक्ट आपको एक कमाल की बात बताऊंगा, और आई थिंक अनदर मंथ, 1 महीने के अंदर मैं ये अनाउंसमेंट कर दूंगा। और ये अच्छी हेल्थ केयर कंपनी है बाय द वे, मैं जिसके फाउंडर से मिला, और उनके साथ हम एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी लॉन्च करने वाले हैं MBA प्लस के लिए। ऐसी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है जिसमें लिटरली आप MBA प्लस में ऑडियो कंटेंट सुनेंगे, ठीक है, आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलेगी। वो एक स्पेसिफिक सीरीज हम लॉन्च करेंगे हेल्थ केयर की, राइट। और फिर आपको वो वाली कंपनी सर्टिफिकेशन देगी, और जैसे ही वो होगा, वही कंपनी आपको 20 से 25 हज़ार रुपए की नौकरी में हायर कर लेगी।
और उसके लिए आपको दिल्ली आने की भी ज़रूरत नहीं है। दे विल हायर यू सिटिंग वेर एवर दैट यू आर इन इंडिया। हम ये कर रहे हैं। और लोग हमसे क्यों जुड़ रहे हैं आपको बताऊं, क्योंकि हम इतनी ऑनेस्टी से, इतने दिल से काम कर रहे हैं। कोई लालच नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। कल रात को जैसे MBA प्लस के हमारे एक पहले किसी ने MBA प्लस का कोर्स लिया था, उन्होंने मुझे लिख के भेजा, पारी तो सर मेरे पास सच में पैसा नहीं है, मैं फीस नहीं पे कर पाऊंगा, आप क्या मुझे स्कॉलरशिप दे सकते हैं? मैंने दे दी। आई सेड लो पकड़ो लिंक, करो पेमेंट, स्कॉलरशिप ले लो। मुझे आपके पैसे का लालच है ही नहीं, राइट? आप मुझे 15,000 रुपये नहीं दे सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आपके जैसे 1 लाख लोग और बनने चाहिए आपके रीजन में, क्योंकि सिलीगुड़ी तब आगे बढ़ेगा जब सिलीगुड़ी में हमारे MBA प्लस के, बाय द वे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। पहले तो मैंने कहा था आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हैप्पी हूं यार। आज मैं इतना खुश हूं, आपको बता नहीं सकता। पता है क्यों खुश हूं? बताता हूं आपको। तो जी आज भारत देश में MBA प्लस की स्कॉलरशिप लॉन्च हुई है। आप लोगों को पता है ना कि हमने 5 दिन पहले MBA प्लस की स्कॉलरशिप लॉन्च की थी। स्कॉलरशिप का मतलब क्या था कि हमने केवल और केवल 3,000 रुपए में, सिर्फ 3,000 रुपए, दैट्स इट, पूरे लाइफ टाइम के लिए केवल 3,000 रुपए में लोगों को कहा कि आपके लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए हम ये MBA प्लस का आपको इस आर्मी का, अब मैं MBA प्लस को कम्युनिटी नहीं कहता, अब मैं इसको आर्मी कहता हूं कि MBA प्लस आर्मी में आपका एडमिशन हो चुका है पूरे लाइफ टाइम के लिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए। जब तक आप कुछ गलत काम नहीं करेंगे, आप इस देश के लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, तब तक आप हमारी आर्मी का हिस्सा है केवल 3,000 रुपए देके, ठीक है? हमने 5 दिन पहले ये स्कॉलरशिप लॉन्च की और आपको एक कमाल की बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, है ना? ये मेरी खुशी का कारण है आज। तो ध्यान से आपको बताता हूं कि आज विच इज 26 तारीख हुई है भाई, आज 26 अक्टूबर। आज त्रिपुरा, सीतामढ़ी, त्रिपुरा असम, सीतामढ़ी बिहार, सिलीगुड़ी, तिरोरा गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, बुक्सार, इंदौर, फतेहाबाद ये हरियाणा में है, कोलकाता, मुंबई और बल्लभगढ़, इन जगहों में लोगों को MBA प्लस की स्कॉलरशिप मिल चुकी है। आपको एक कमाल की बात बताऊं, हमारे MBA प्लस की स्कॉलरशिप मिली एक बड़े इंटरेस्टिंग इंसान को, कॉल रोहित बारुआ। ये रोहित बारुआ जी जो हैं ये त्रिपुरा से हैं, ठीक है? तो रोहित जी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अब रोहित जी ने ना, पहले इनको डाउट होगा भाई कि MBA प्लस में पता नहीं कितना अच्छा होगा कितना नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी लूट चुके हैं इस देश को। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पे, पहले अंग्रेज थे, फिर मुगल आए, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पे लोग लूट रहे हैं। तो उनको भी यही डाउट था कि पता नहीं MBA प्लस अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनको कहा रोहित जी आप एक काम करो, आप ना हमारा ये जो हमने सीरीज लॉन्च की है दिवाली के दिन, आइडिया से बिजनेस तक, इस सीरीज की हमने पहली क्लास लॉन्च की है, 51 मिनट की क्लास है, ऑडियो क्लास है, उसको सुन लो, राइट? वो कहते ठीक है भाई सुन लेता हूं। सुना, और आज सुबह सुबह मेरे पास उनका व्हाट्सएप आया, और आपको मैं वो व्हाट्सएप, मैंने उस चैट की ना एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी इंटरनेट पे डाल दिया है, मैंने अपने फेसबुक पर डाल दिया है। उन्होंने पता है मुझे क्या बोला? उन्होंने मुझे बोला, एक सेकंड आपको बताता हूँ। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा सर फीडबैक कहाँ दूं? तो मैंने उनको बोला भाई फीडबैक मुझे दे दो। मुझे लगा पता नहीं कैसा फीडबैक देने वाले होंगे, तो मैंने कहा मुझे दे दो यार। या MBA प्लस की ग्रुप, हमारी पूरी जो आर्मी है ना ऑनेस्ट आर्मी है, तो हम कहते हैं एकदम ऑनेस्टी से बोल दो, जिसको बोलना है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा फीडबैक कहाँ दूं? आइडिया से बिजनेस तक। मैं उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ के बता रहा हूँ। आइडिया से बिजनेस तक, आई ओपनिंग ऑडियो, बिकॉज BCZ करके उन्होंने लिखा, बिकॉज ऐसा हिडन बातें आज तक मैं कहीं नहीं सुनी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर उन्होंने बोला ऐसा बातें इवन कॉलेज में भी नहीं कहते, ग्लैड टू हैव यू एज अ मेंटोर। देखिए मैं कोई मेंटोर नहीं हूं, मैं केवल एक टीचर हूं। भारत देश को बिजनेस और टेक्नोलॉजी समझा रहा हूं, पूरे ऑनेस्टी से समझा रहा हूं, और भारत के सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आ रहा हूं। कल जिस हेल्थ टेक एंटरप्रेन्योर से मैं मिला हूं, उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो हेल्थ टेक की पूरी सीरीज लॉन्च करेंगे MBA प्लस के साथ, राइट? इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी पूरा जीवन अपना लगा दिया है MBA प्लस पे, राइट? यार मैं रहूं ना रहूं, है ना, स्टीव जॉब्स रहे ना रहे, आज एप्पल इज स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड, द प्लैटिनम, द स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ इनोवेशन इन द वर्ल्ड, राइट? इजंट इट? बस MBA प्लस को वही बना रहा हूं, राइट? MBA प्लस कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है भाई, ये दिस विल बी द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर बोला है कि भारत का अमृतकाल, मैं आपको बता रहा हूं भारत का अमृतकाल ना MBA प्लस बना के दिखाएगा आपको। हमारी MBA प्लस की जो आर्मी है ना, ये बढ़ती जाएगी एक एक करके, और सिर्फ शहरों में नहीं, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, गांव गांव तक MBA प्लस के आपको एनरोलमेंट्स मिलेंगे।
जिनको मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूं, मेरे को अपने रेवेन्यू से फर्क ही नहीं पड़ता, सच में नहीं पड़ता, राइट, ऑनेस्टली नहीं पड़ता। मेरे को अपनी जेब का लालच नहीं है यार। और आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई करोड़ों रुपए का कहीं से खजाना मिल गया हो, या सडनली मेरे पिताजी ने बोला हो देख बेटा मैंने छुपा के वेल्थ रखी हुई थी आज तो ले ले। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी उतने ही मिडिल क्लास परिवार से हूँ। लेकिन मुझे ना एक बात समझ आ गई। देखिए आज मैं 37 साल का हूँ, आई एम 37, राइट। एक बात समझ आ गई, अब कुछ साल और बचे हैं जीवन के, तो भाई अब जितने भी साल बचे हैं जीवन के, भारत देश को ऐसा देके जाओ कुछ कि पूरा देश याद करेगा जाने के बाद भी। मैं ऐसे MBA प्लस बिल्ड कर रहा हूँ, तभी इतनी खुशी है मेरे चेहरे पे। ऐसा कोई हमने आज तक कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं कर लिया, हम कोई करोड़ों की कंपनी नहीं बन गए बाय द वे, बता देता हूँ आपको खुल के। बहुत छोटा सा हमने रेवेन्यू किया आज तक, लेकिन खुशी इतनी ज़्यादा है, इतना इनक्रेडिबल हैप्पीनेस है कि ऐसा फीडबैक दे रहे हैं लोग। और आपको बताता हूँ, उन्होंने बोला रोहित जी ने, वो कह रहे हैं आपने जो एक्टिव 1/2 के बारे में बताया वो बेस्ट टूल है अपना पर्पस ढूंढने के लिए। ये कॉलेज का बच्चा कह रहा है, एक कॉलेज जाने वाला त्रिपुरा में बैठा है रोहित बारुआ, वो मुझे कह रहा है कि सर जो आपने टूल बताया वो बेस्ट टूल है अपना पर्पस ढूंढने के लिए। मेरे को एक सक्सेसफुल MBA प्लस स्टूडेंट बनना है। एकदम कॉलेज में ओल्ड स्टफ सिखाते हैं, 2 साल कॉलेज में सिर्फ टेस्ट दिया रट्टा मार के, नो स्किल्स नो पर्पस इन ऑल। सर कोई भी स्किल्स नहीं सिखाया, इसलिए सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के सीख रहा हूं। इवन देर इज नो कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास, राइट। ये रोहित जी ने लिखा है, राइट। और फिर मैंने उनको अपना कुछ सजेशंस दिए, राइट। तो सोचिए अगर एक रोहित बारवा, एक कॉलेज का स्टूडेंट जो त्रिपुरा से है, राइट, अगर उसका जीवन बदल सकते हैं पर्पस लेवल पे, पर्पस लेवल पे। अरे भाई जिस दिन इंसान को, मुझे अपना पर्पस समझ आ गया, जिस दिन इंसान को अपना पर्पस समझ आ जाता है ना, उसकी गेम चेंज हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है वो इंसान। फिर छोटी मोटी चीजें मैटर नहीं करती, ऑनेस्टली मैटर नहीं करती, राइट। एंड तो एक रोहित जी को, और आपको कमाल की बात बताऊं, हमारी MBA प्लस में एक बड़े अमेजिंग एंटरप्रेन्योर हैं, बेंगलोर से हैं, बेंगलुरु से, जिनका नाम है अबे दहाले जी। अबे दहाले जी 60 साल के हैं, राइट। ये अमेजिंग है। और केमिकल इंजीनियर हैं। अब जब वो MBA प्लस में आए थे तो उनका एक सर्टन उनका एक ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है कॉल्ड आईजीन। तो अबे जी ने MBA प्लस ज्वाइन किया, और उनको ना थोड़ी बहुत क्लैरिटी थी, बट पूरा सक्सेस नहीं मिल रहा था। मतलब वो अनलॉक नहीं कर पा रहे थे कि यार मैं अपने केमिकल इंजीनियरिंग को अपने कपड़ों के इंडस्ट्री में इनोवेशन कैसे करूं, हाउ डू आई इनोवेट इन माई प्रोडक्ट, राइट। तो कल रात को उन्होंने मुझे कल रात को या परसों आई थिंक, उन्होंने ना मुझे एक बड़ा अच्छा मैसेज लिख के भेजा। मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। मैंने ऑलरेडी उस मैसेज को इंटरनेट पर डाल दिया, उसका स्क्रीनशॉट, एकदम ऑनेस्टी के साथ, कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं। उन्होंने कहा, गुड इवनिंग सर, टुडे आई वेंट थ्रू द पॉडकास्ट विच येस्टरडे यू लॉन्च्ड। पॉडकास्ट क्यों? क्योंकि MBA प्लस की जितनी क्लासेस होती हैं वो ऑडियो क्लासेस होती हैं, ठीक है, हम ऑडियो में पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर मेंशनिंग माई केस स्टडी इन योर पॉडकास्ट। As you mentioned, I am approaching to one-on-one customer to understand the requirements and making suitable changes in my approach towards products. मतलब मैंने उस पॉडकास्ट में ये सिखाया था कि आप जब आपका बिजनेस जब छोटा होता है ना, जब बिजनेस छोटा है, जब शुरुआत कर रहे हैं, राइट, और जब ग्रो भी कर रहे हैं, अपने एक लिमिटेड कस्टमर बेस के साथ बैठकर सीखिए। अपने लिमिटेड कस्टमर बेस के साथ बैठकर अपना बिजनेस बनाइए। कस्टमर के ऑफिस में बैठ जाइए, वहां पे जाके प्रोडक्ट बनाइए, कस्टमर के साथ बैठिए और प्रोडक्ट बनाइए, कस्टमर के एनवायरनमेंट में उसकी प्रॉब्लम समझिए और प्रोडक्ट बनाइए। तो उनको ये समझ आया। फिर उन्होंने लिखा है, नाउ आई कंक्लूडेड, एक एंटरप्रेन्योर कह रहा है ये, नाउ आई कंक्लूडेड दैट नाइट ड्रेसेस, मैटरनिटी वेयर एंड अंडरगारमेंट्स हैव मोर स्कोप ऑफ सच केमिकल टेक्नोलॉजी विच विल बी हेल्पफुल टू द कस्टमर। तो उन्होंने ये बोला कि पारितोष जी, आपकी MBA प्लस की एक क्लास सुन के मुझे ये समझ आया कि जो मेरी टेक्नोलॉजी है, मतलब उनकी वो नाइट गारमेंट्स, मैटरनिटी वेयर और अंडर गारमेंट्स जो होते हैं, राइट, जो हम लोग पहनते हैं, उसमें उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी काम आएगी। तो वो कह रहे हैं R&D इज स्टिल गोइंग ऑन एंड बाय अनदर 2 months अंडर गारमेंट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट। तो इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने अब अंडर गारमेंट्स पे फोकस करना शुरू कर दिया है। ये कमाल की बात है। एक एंटरप्रेन्योर जो फैला हुआ था थोड़ा अपने प्रोडक्ट लेवल पे, अगर उसको MBA प्लस की एक क्लास सुन के अगर फोकस मिल गया कि भाई मेरे को सब चीजें नहीं करनी, हर प्रोडक्ट ही बनाना, सिर्फ अंडरगारमेंट्स के प्रोडक्ट लाइन पर फोकस करना है, गेम चेंज हुई या नहीं हुई? हो गई ना। ये है MBA प्लस की ताकत। अब आप लोगों को समझ आई बात? अब आप मुझे बताओ, मैं खुश ना हूं तो क्या हूं? मतलब एज अ टीचर मेरे स्टूडेंट्स
राइट। एमबीए प्लस की आर्मी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट, मैं थोड़े समय में अपने आप को टीचर से एक जनरल भी बोलूँगा लेकिन हमारी एमबीए प्लस की जो आर्मी है वो ऐसा ऐसा फीडबैक दे रही है। इट इज़ फिनोमिनल, इट इज़ मैजिकल, इट इज़ फैसिनेटिंग। और क्या बोलूँ आपको, बताओ। मतलब एक टीचर के लिए मुझे लगता है इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसा फीडबैक दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं, ओपनली दे रहे हैं, आउट देयर इन द वर्ल्ड, राइट। और और यही करने तो मैं आया था, मैं यही करने तो आया हूं इस धरती पे। दैट्स द पॉइंट। मैं आज मुझे समझ आता है जब पर्पस की क्लैरिटी होती है। मेरा जन्म भारत देश को पढ़ाने के लिए हुआ है, ये सच है। और तभी वो स्टीव जॉब्स कहते थे ना, कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड। मैं टीचर के खानदान में पैदा हुआ। देखिए, मेरे परिवार में सब टीचर रहे हैं पिछले 3 जन्मों से, 3 जनरेशन से। आज भी मेरे पिताजी टीचर रहे, मेरी बहन टीचर रही, मेरी मम्मी टीचर रही, मेरे नाना जी टीचर रहे, मेरी बुआ टीचर रही, राइट। मेरे फूफा जी एट अ वेरी सीनियर पोस्ट इन इन द इंडियन पुलिस, राइट। तो वो रहे, एंड भी बहुत बहुत सारे लोग। इट्स फैसिनेटिंग। आज मुझे समझ आता है व्हेन आई कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड कि ये कितना अमेजिंग है कि मेरा टीचर परिवार में जन्म क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरा फ्यूचर जो होने वाला था वो यही होने वाला था कि मैं भी भारत देश को पढ़ाने वाला हूँ, राइट। बस ये है कि थोड़े धक्के खाते फिर समझ आई बात कि अच्छा, काश मुझे ये बात पहले समझ आ जाती, बट हर चीज़ समय से होती है, ये बात क्लियर है, राइट। तो आज मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि एमबीए प्लस की स्कॉलरशिप जो है वो भारत देश के, मैं गांव तो नहीं बोल सकता, लेकिन तहसीलों तक या डिस्ट्रिक्ट तक तो चलो पहुंच रही है। तहसील लेवल पे नहीं पहुंचे अभी हम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं, है ना। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मेरा अपना पर्सनल गोल जो है वो बहुत क्लियर है कि अगले 1 साल के अंदर हम भारत देश के डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में और गांव में पहुंच जाएं। मैं खुद गांव में जाके पढ़ाना चाहता हूं, खुद जाना चाहता हूं गांव में, छोटे से गांव में। और मुझे उसके लिए कोई 500,000 लोगों के इवेंट्स नहीं करने। वहाँ पे एक पेड़ के नीचे अगर उस गांव के 100 लोग बैठे हों, मुझे एक छोटा सा माइक दे देना, बस वहीं पे पढ़ा दूंगा, वहीं गेम चेंज कर दूंगा, डोंट वरी, पक्की बात कर दूंगा, राइट। आज आप सोचिए, अगर मेरे ऑडियो के कारण, सिर्फ सुनने के कारण, और वो भी ऑडियो है, अगर ऑडियो के कारण त्रिपुरा में, बैंगलोर में, सिलीगुड़ी में, गोंदिया में लोगों का जीवन बदल रहा है, आई थिंक उससे ज्यादा पावरफुल और कुछ नहीं हो सकता। इट्स मैजिकल। इमेजिन व्हाट इंटरनेट हैज डन टू अस। इंटरनेट ने, ये है इंटरनेट की ताकत, ये है इंटरनेट का फायदा, ये है इंटरनेट का सही यूज, इस्तेमाल। भारत देश को पढ़ाओ दोस्तों, भारत देश को बढ़ाओ। और फिर से आपको एक बात बोलूं, क्योंकि अब हमने एमबीए प्लस में ये प्रण ले लिया है कि पैसों की कमी के कारण ना तो एमबीए प्लस रुकेगा और ना भारत देश का कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेस ओनर, एसएमई या एमएसएमई, फ्रीलांसर या स्टूडेंट, ना हम उसको रुकने देंगे। ये क्लियर है। सोचिए, आज तो हम कुछ लोग हैं एमबीए प्लस में, कुछ भाई 100-200 लोग हैं भाई एमबीए प्लस में, 200 के आसपास, है ना। जब ये 2,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों की आर्मी बन जाएगी ना, युवाओं की जब आर्मी बन जाएगी, तब आप देखेंगे इसी आर्मी में से छोटे छोटे बिजनेसेस खुलेंगे पूरे भारत देश में। इसी आर्मी में से लोग कस्टमर बनेंगे एक दूसरे के, और इसी आर्मी में लोगों की नौकरी भी लगेगी। मैं ये कर रहा हूं और आप सब लोगों की मदद से कर रहा हूं, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता भी नहीं कि आप जो एमबीए प्लस की स्कॉलरशिप लेकर जो 3,000 रुपये, पूरी लाइफ टाइम के 3,000 रुपये जो आप दे रहे हैं, हमने वो करके दिखा दिया इस देश के अंदर जो कोई सोच नहीं सकता था। आज तक एजुकेशन, आज भी बिक रही है एजुकेशन। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं, हम वो एजुकेशन दे रहे हैं जो कोई कॉलेज नहीं दे सकता आज। ये मैं खुल के बोल रहा हूं और मुझे इसके लिए ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। दिस इज ट्रू, इट्स पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। ये सच है। आज जिस स्पीड से हम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं और जिस क्वालिटी का हम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, भारत देश के बड़े बड़े कॉलेज भी नहीं कर सकते।
वो सोचते रह जाएंगे, इतने में तो हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। दैट्स ट्रू। खैर, मैं किसी से रेस में नहीं हूं, बट एक बात पक्की है कि ये जो है ना, ये जो दिल दिया है भगवान ने, है ना, यहां भारत है, यहां हिंदुस्तान है। बस जो दिल में हिंदुस्तान और भारत रख के चल लेगा ना भाई, वो अमृत काल में अपने करियर या अपने बिजनेस के थ्रू वो अचीव कर लेगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। और मेरा आजकल पता है, मैं कैसे मैनिफेस्ट करता हूं, क्या सपने देखता हूं। मैंने देखा एक ऐसा सपना कि करगिल विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स, है ना, करगिल में जहाँ भारत पाकिस्तान का जो युद्ध भी हुआ था, वो घुसपैठिए आ गए थे हमारे जोन में पता नहीं क्या सोच के, बट करगिल में MBA+ की क्लास लेंगे, वहां पे भी लेंगे, लद्दाख में भी लेंगे, गुजरात में भी लेंगे, सिलीगुड़ी में भी लेंगे, त्रिपुरा भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, छोटी छोटी क्लासेस लेंगे। और फिर ना जाने कितने लोग MBA+ से पढ़ के खुद अपने अपने छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर से शुरू कर लें। बस ये हो गया ना तो गेम चेंज हो जाएगी इस देश की। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं, लाखों रुपए की जो फीस लेते हैं कॉलेजेस, वो अपने आप MBA+ से जुड़ेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। वीव चेंज्ड इट। हम लोगों ने कर दी है वो शुरुआत। हमने बहुत बड़ा बदलाव खड़ा कर दिया इस देश के अंदर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पता है, सिर्फ ये कि आज कोई बड़ा टीवी चैनल या बड़े अखबार हमारे बारे में नहीं लिख रहे, सिर्फ इतना ही फर्क है। और मुझे वो शोर मचवाना भी नहीं अभी। इट्स ओके। वो जब हम इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे ना, अपने आप ही शोर हो जाएगा, है ना। वरना पैसे देके तो टीवी में कोई भी आ जाता है। अरे सबसे आसान है, आज 10-20 लाख रुपए खर्च करो, कोई भी टीवी चैनल आपको अपने शो में डाल देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो आज आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि MBA+ क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आज बस जाने से पहले आपसे एक छोटी सी चीज़ शेयर करूं, एक पर्सनल चीज़ शेयर करता हूं कि देखो, 4 महीने पहले जब मैंने शुरुआत की थी ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि 4 महीने पहले तो लोग कहते थे तू कर ही नहीं पाएगा, ये हो ही नहीं सकता। मुझे तो ये भी लोगों ने कहा कि कहाँ भारत देश तेरे को पैसा देगा। अरे यहाँ के लोगों के पास पैसा है ही नहीं, ये गरीब हैं ये सारे। और इसलिए मुझे किसी ने बिजनेस मॉडल समझाया था कि इसलिए NBFC लगा लो बीच में, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक बीच में लगा लो, ताकि MBA+ में तुम्हारा रेवेन्यू पहले आ जाए, बाकी लोन देते रहेंगे लोग अपना अपना। उनकी प्रॉब्लम है, उनकी जिंदगी, उनकी प्रॉब्लम, वो लोन देंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी, मतलब मेरे दिल को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे लोन के चक्कर में, एजुकेशन में, शिक्षा में, मैं कैसे लोगों को लोन के चक्कर में फंसाऊं। भारत देश को आई कांट डू दैट। हो सकता है वो मेरी इनएबिलिटी है, हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मैंने क्या कहा, मेरे को लालच ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए 200 करोड़ अपने बैंक में। सिंपल इज दैट। और इसलिए मैंने आज तक कोई NBFC, कोई लोन वोन की कंपनी कुछ नहीं डाली, कुछ नहीं। वरना करने को मैं भी तो ये कर सकता हूं ना भाई, सबसे आसान है। आज किसी NBFC को बुला लेते हैं और बोल लेते हैं EMI बनवा लो अपनी। हम वो कभी नहीं, बाय द वे मैं वो कभी नहीं करूंगा, आई विल नेवर डू इट। अगर करना होता तो MBA+ की स्कॉलरशिप थोड़ा लॉन्च करता। आज स्कॉलरशिप लॉन्च की है, क्यों की है? और पता है आपको एक कमाल की बात बताऊं, लोग कहते हैं कि भारत देश ना विश्वास पे चलता है। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। अरे ट्रस्ट पे चलता है पूरा देश, ये देश विश्वास पे चलता है, ये सच है। और मैंने भी यही किया है। आज हमारी MBA+ की ऐप में मैं हाथ जोड़ के खुद ही बोल देता हूं लोगों को कि अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए से ऊपर है तो 15,000 रुपए की फीस है MBA+ की लाइफ टाइम, आप वो दीजिए। और अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए से कम है तो जी 3,000 रुपए वाली आप स्कॉलरशिप ले लीजिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हो सकता है आप झूठ बोलें, वो आपकी सच्चाई, वो आपके कर्म, आज नहीं तो कल
वो कर्म गलत होंगे, पैसा निकल जाएगा कहीं ना कहीं। मैं क्यों रोकूं आपको? मैं कौन हूं आपको रोकने वाला? और आपको कमाल की बात बताऊं, आज भी ऐसे लोग हैं जो सच्चाई से 15,000 रुपए की फीस देते हैं, और जो नहीं दे पाते उनको मैं स्कॉलरशिप देता हूं। आपको एक, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन हमारे एमबीए प्लस में एक सज्जन हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। उनके घर में कुछ मेडिकल कंडीशन चल रही हैं। कल मैंने सडनली देखा कि उन्होंने एक ट्रांजैक्शन की, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का मेरे पास एसएमएस आता है, तो मैंने देखा उन्होंने फीस दी अपनी। मैंने तुरंत, मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम, मुझे दिल्ली में एक मीटिंग के लिए जाना था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने तुरंत एक वॉइस नोट भेजा उनको, गाड़ी साइड में लगा के मैंने एक क्विक सा वॉइस नोट भेजा। मैंने कहा, भाई साहब, आपको अब से एमबीए प्लस में 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। कृपया करके अपने परिवार को संभालो। पहले अपने परिवार में जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप उन पर ध्यान दो। आपके लिए एमबीए प्लस चलता रहेगा, आप दिक्कत मत लेना। फॉर यू एमबीए प्लस विल गो ऑन, मैं चलाता रहूँगा। सिंपल है। और उन्होंने फिर मुझे पता क्या बोला, कहते पारितोष जी, मतलब मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको आशीर्वाद और बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कहा, यार थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर आज आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ कुछ पैसों का हो, दैट्स मीनिंगलेस, दैट्स नॉनसेंस। अरे रिश्ता तो वो होता है यार जहाँ पे यार बुरा और अच्छा वक्त सबका आता है। मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा, आप मेरे लिए खड़े रहो, और ऐसे ही अगर हम साथ खड़े हो गए तो एमबीए प्लस की बन जाएगी आर्मी। आपको पता है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर कल्चर की बात करते हैं, इसको कहते हैं कल्चर। मैंने अपने एमबीए प्लस के व्हाट्सएप ग्रुप में तीसरी बार कल एक वॉइस नोट डाला, और उसमें क्लियरली बोला कि अगर आपके घर में कोई मेडिकल कंडीशन है या आपके पास जेन्युइनली पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एमबीए प्लस की स्कॉलरशिप ले लीजिए। और अगर स्कॉलरशिप के भी पैसे नहीं है, 3,000 रुपये भी नहीं है, मुझे बताइए। ये मैंने खुल के बोला, और आज मैं खुल के बोल रहा हूँ वैसे ही सबके लिए, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है भाई, एमबीए प्लस का यही कल्चर है, बस सिंपल एज दैट। बहुत सारे लोग पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, वो कहते हैं चलिए मैंने आपके लिए आसान कर दी चीजें। पता है कैसे आसान कर दी? मैंने आपको ईएमआई का गिफ्ट दे दिया। तो पहले आपको 15,000 या 20,000, 50,000, 60,000 व्हाटएवर, आपको लाख रुपए देने थे, आज आपको कुछ पैसा देना है। नहीं यार, वो गलत है, वो एथिकली सही नहीं है। वो फिर पैसा बनाना मोटिव पहले है, और किसी को सर्व करना, कंट्रीब्यूट करना मोटिव बाद में। ये सच्चाई है। आंखें खोल के सच देख लो यार, मार्केटिंग क्यों करनी है, राइट? तो एनीवेज, आज मैं आप सब लोगों के सामने इसीलिए आया था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि भारत के तहसीलों तक तो एटलीस्ट हम पहुँच रहे हैं, एमबीए प्लस की स्कॉलरशिप पहुँच रही है। मेरा आप सब लोगों से एक ही कहना है कि आप लोग एमबीए प्लस की स्कॉलरशिप सबको दीजिए, खुद भी लीजिए। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये से कम की है, आप प्लीज़ एमबीए प्लस की स्कॉलरशिप लीजिए। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये से ऊपर की है, तो आप एमबीए प्लस की जो पूरी फीस है 15,000 रुपये की, आप वो दीजिए, राइट? और एक काम कीजिए प्लीज़, आप जहाँ पे भी हैं पूरे भारत देश में, जय हिंद दीपक जी एंड तुषार जी, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। तो आप जहाँ पे भी हैं पूरे भारत देश में, आप तहसीलों में हैं, आप किसी छोटे से गांव में हैं, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप वहाँ पे प्लीज़ कृपया करके एमबीए प्लस की क्लासेस लीजिए। आप वहाँ पे प्लीज़ कृपया करके लोगों को स्कॉलरशिप दीजिए। आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा। स्कॉलरशिप तो मैं दे रहा हूँ ना, स्कॉलरशिप तो एमबीए प्लस दे रहे हैं। आप बस कृपया करके लोगों को स्कॉलरशिप दीजिए, बस इतना ही कृपया कीजिए। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, जिस दिन ये 5-10 लाख लोगों की आर्मी बन जाएगी ना एमबीए प्लस, उस दिन सबका फ़ायदा होगा, इसमें सबका ही होगा। जो छोटा बिजनेस शुरू करेगा उसको कस्टमर मिलेगा, जो जिसको करियर चाहिए होगा उसको करियर मिलेगा। ये सब हम अपने आप में एक छोटी सी इकोनॉमी बन चुके होंगे। वो करना है, उसी में मज़ा आएगा, राइट? दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। ये है एमबीए प्लस का बड़ा गोल। नहीं, मजाक कर रहा था। हम कोई बड़े बड़े गोल नहीं रखते। ये है एमबीए प्लस की एक सच्चाई, बस एक सच्चाई। कोई ये बड़ी बड़ी बातें सब बेकार होती हैं, राइट? तो अगर आप लोगों को जेन्युइनली अच्छा लगा, आप प्लीज़ सराहना कीजिएगा, और एमबीए प्लस की स्कॉलरशिप आप दीजिए, अपने परिवार में दीजिए, यंग लोगों को दीजिए, अपने माता पिता को दीजिए अगर वो इंटरेस्टेड है और आगे पढ़ाई करने में। आप एमबीए प्लस की स्कॉलरशिप दीजिए कॉलेज स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स में फैला दीजिए। उनको बोलिए, उनको बोलिए कि भाई एमबीए प्लस की स्कॉलरशिप लो, जाके वहाँ पे क्लासेस लीजिए, राइट? और शनि जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद सर। और अगर आप किसी ट्यूशन सेंटर में हैं तो जेन्युइनली आप वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, राइट? मैं बिल्कुल सवाल नहीं करूँगा, मैं ये नहीं
आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं बिल्कुल सवाल नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि आपको आपकी इनकम कितनी है, आपकी मैं आप पर विश्वास करूंगा। भारत देश विश्वास से चलता है, मैं भी विश्वास से चलता हूँ, राइट। अगर आप कभी झूठ बोलेंगे, देखिए वो झूठ का पैसा अपने आप कहीं ना कहीं निकल जाएगा, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और मैं भी इतना तंग नहीं करूँगा किसी को, पक्की बात है, राइट। मैं एक टीचर हूँ, अच्छे से पढ़ाऊँगा, बस ऐसे मन से पढ़ाऊँगा, ऐसे मन से इतना खोके पढ़ाऊँगा मैं कि मैं अपनी एक जोन में रहूँगा एकदम, बस एक टीचिंग वाली जोन में। यार MBA प्लस के लोगों को, MBA प्लस की आर्मी को वो ज्ञान मिले बिजनेस और टेक्नोलॉजी का कि आंखें खुल जाए लोगों की, यार बस ये करना है, सिंपल सा फंडा है, राइट। ऑल राइट, ग्रेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यू बीन वेरी पेशेंट, वेरी काइंड। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। MBA प्लस की स्कॉलरशिप को पूरे भारत देश तक लेकर जाइए, डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में, गांव में। और अगर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई तहसील है जहाँ पे हम एक छोटा सा इवेंट कर सकते हैं, MBA प्लस के स्कॉलर्स को हम स्टेज पर बुलाकर जिनको स्कॉलरशिप मिली है उनसे जेन्युइनली उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। मैं ये सब करना चाहता हूँ। मुझे बुलाइए ना अपने गांव में, मैं आऊँगा, है ना। वहीं का खाना खाएंगे और पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा। दैट्स असली भारत तो वही है भाई, है ना। और फिर हो सकता है एक दिन ऐसे ही चलते एक वो भी दिन आएगा जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में MBA प्लस का पूरा जत्था बैठा होगा भाई, है ना। पूरी MBA प्लस की आर्मी बैठी होगी उस स्टेडियम के अंदर, वो भी एक दिन आएगा। लेकिन जब आएगा तब आएगा, है ना। मैं कोई फालतू के सपने तो नहीं देखता और दिखाता भी नहीं। तो आप प्लीज़ MBA प्लस की स्कॉलरशिप दीजिए स्टूडेंट्स को, छोटे बिजनेस ओनर्स को और फ्रीलांसर्स को। जहाँ पे भी आपको कोई फ्रीलांसर दिखे, फ्रीलांसर्स ना बेचारे बहुत तंग होते हैं भारत देश में। उनको समय से पैसा नहीं मिलता, उनको समझ नहीं आता हम क्या करें, अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाते वो। दे वेरी वेरी लाइफ इज़ वेरी टफ फॉर देम। तो अगर आपको कोई फ्रीलांसर दिख जाए, फ्रीलांसर कौन होते हैं? जो ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, जो कुछ लोग म्यूज़िक बनाते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, तो अपने आप में हर एक इंसान एक तरीके से एक फ्रीलांसर है इन मैनी वेज, राइट। तो जिसका अपना छोटा सा काम हो, जो बेचारा अकेला कहीं कुछ कर रहा हो, आजकल लोग लिखते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ऑथर्स हैं बड़े सारे, आप उनको बताइए स्कॉलरशिप के बारे में, उनको दिलाइए स्कॉलरशिप। इनफैक्ट बताना क्या है, सीधा बोलिए, बोलो भाई जेन्युइनली मुझ पर विश्वास करो, ये स्कॉलरशिप आपकी गेम चेंज करेगी, दैट्स फॉर श्योर, एंड इट्स हैपनिंग, राइट। बस मैं आप सब लोगों से इतना ही चाहता हूँ। और मैं बस अब यही चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह नॉर्थ ईस्ट, हमारी कंट्री के, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में MBA प्लस दूर दूर तक फैले। जहाँ हम जाएं MBA प्लस के स्टूडेंट्स हों, और कितनी खुशी होगी, मतलब कितनी खुशी होगी, राइट। आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा और जीवन में कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स अबाउट इट। बस इतना ही मैं आप लोगों से आज कहना चाहता था, बहुत दिल से। मैं बहुत खुश हूँ आज। और अच्छा, अब वही खुश हूँ तो खुशी तो सेलिब्रेट करनी चाहिए, है ना। तो देखिए, वैसे मैं शुगर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एक्टिवली शुगर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, शुगर इनटेक। लेकिन आज डेफिनेटली छाछ और साथ में थोड़ी सी काजू की बर्फ़ी ज़रूर खाऊंगा क्योंकि आज MBA प्लस का एक बहुत अच्छा दिन है। आई थिंक मैं दिल से बहुत खुश हूँ। आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी, आई एम जस्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस हैप्पीनेस विद यू। आप कृपया करके MBA प्लस की स्कॉलरशिप को बांटिए और लोगों से इंस्पायर कीजिए, और बहुत सारे लोगों को। एंड हु नोज़ कि आने वाले समय में कहाँ ये स्कॉलरशिप पहुँचे। भारत के छोटे गांव में ऐसे लोग जिनके पास कोई पैसा नहीं था, ऐसे लोग जो पैसे की कमी के कारण बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, उनके सपने खोल देंगे हम, यार। और क्या चाहिए, इतनी सी बात है। और क्या चाहिए? और कहाँ अपने आप को बांध के बैठे हो ज़बरदस्ती, राइट। लेट्स जस्ट डू द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ आवर लाइफ। बस इतनी सी बात है ना। अपने भगवान ने एक जीवन दिया है, जो भी एनर्जी हो, जितनी भी जान हो, अपने जीवन का सबसे अच्छा काम करें। स्टीव जॉब्स ने भी ऐसे किया था, नंदन नीलेकानी जी ने ऐसे किया UPI बना के, राइट। ऐसे बहुत सारे, रतन टाटा जी ने ऐसे किया, राइट। आई थिंक पीपल हैव
have given their lives, right, to create something great. And I think अब वो समय हमारा है, MBA प्लस का है, और अब भी हम वैसे ही करेंगे, उतने दिल से काम करेंगे. जब आप यहाँ से काम करोगे ना, दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, षड्यंत्र रच के नहीं, जब यहाँ से काम करोगे ना, ये जर्नी अपने आप ज़बरदस्त चलेगी, राइट. चलिए ठीक है. ऑन दैट नोट अब मैं ऑफ कोर्स आई विल क्विकली फिनिश माई कॉफ़ी ठंडी हो रही थी बहुत देर से क्योंकि आप सब लोगों से बात कर रहा था. लेकिन प्लीज़ गो अहेड, और जब भी आप लोगों को किताबें लेने का मन हो और आप दिल्ली में हो, तो प्लीज़ डू कम टू कुंजुम बुक स्टोर. मैं इस वक्त कुंजुम बुक स्टोर में हूँ. मेरे दोस्त अजय जैन का कुंजुम बुक स्टोर है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. इट्स मेडिटेशन का दूसरा नाम है कुंजुम. इट्स लाइक दैट, एटलीस्ट मेरे लिए तो ऐसे है ना. सो जस्ट वन सेकेंड. ग्रेट कॉफ़ी. और अब समय आ गया है कि मैं क्योंकि मेरा आज का दिन बहुत टाइट है, तो बहुत समय से मैं चल रहा हूँ हर चीज़ को, तो अब समय आ गया है आप सब लोगों को जय हिंद कहने का. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं MBA प्लस को, जितना प्यार आप दे रहे हैं, आई थिंक इट्स फिनोमिनल. और आप सभी लोगों को अच्छी सेहत मिले, आप सभी लोगों को बहुत सुख शांति मिले. सुख शांति और सेहत मिलेगी ना, बाकी सब अपने आप आ जाएगा. इट विल ऑल कम टू यू. बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से. MBA प्लस की स्कॉलरशिप ना हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर फ्रीलांसर को और हर छोटे बिजनेस ओनर को दीजिए. बस इसको अपना धर्म और कर्म बना लीजिए. दैट्स अबाउट इट. केवल 3,000 रुपये पूरे लाइफ टाइम के लिए. हमने वो बदल दिया है भारत देश में जो आज तक कोई नहीं कर पाया. मैं आपको, डिसरप्शन ऐसी शुरू होता है. हम जिसको बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं डिसरप्शन, भाई डिसरप्शन इसी को कहते हैं. हमने एजुकेशन बदल दी है इस कंट्री में, और उसके लिए मुझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत नहीं थी. इंटरनेट की ज़रूरत थी. अंदर दम होना चाहिए यार, करेज. विजय शेखर शर्मा जी जो हैं पेटीएम वाले, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया था, करेज. मुझे समझ आ गई उनकी बात. करेज होना चाहिए यार, हिम्मत होनी चाहिए. हिम्मत होती है ना तो बाकी सारे काम हो जाते हैं यार. एक हिम्मत होनी चाहिए, और दूसरी एक लेयर जो मैं हमेशा MBA प्लस में समझाता हूँ और सिखाता भी हूँ, हमेशा सिखाता रहूँगा, लालच कम करो. अपना पर्सनल लालच कम कर दो. अगर आप अपना पर्सनल लालच कम कर दोगे और हिम्मत रखोगे, करेज रखोगे, तो काम हो जाएगा. फिर आप आगे बढ़ जाओगे. लेकिन अपना पर्सनल लालच अगर आप आगे रखोगे, उसके आसपास स्टोरीज बनाई जा सकती हैं कि यार मैंने एक कंपनी बना दी, कितने लोगों की सैलरी चल रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. लेकिन अपना पर्सनल लालच कम करोगे तो ये देश आगे बढ़ जाएगा, राइट. और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से एकदम ही आप कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ना 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 ना, मेरी वैसी कोई अप्रोच नहीं है भाई. लेकिन मैंने इतना कहा, सब मिलके अपना थोड़ा थोड़ा लालच कम कर देंगे तो देश का भला होगा. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और MBA प्लस की स्कॉलरशिप देते रहिए. ये एज अ गिफ्ट देते रहिए. इंस्पायर पीपल, गिव देम MBA प्लस स्कॉलरशिप. जय हिंद.